नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे, यदि आप एक नव दंपत्ति हैं, यानी कि अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपका अपना अलग से रूम है, यानी कि शयन कक्ष, या आप नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे आप अपने बेडरूम यानी कि सोने वाले कमरे, जिसे हम शयन कक्ष कहते हैं, वास्तु के नियम के अनुसार कैसा रहना चाहिए ताकि आपका प्यार बना रहे और आपका कभी भी झगड़ा ना हो और हमेशा आपको खुशियां प्राप्त होती रहें। इसके लिए हमें कुछ वास्तु के नियम अपनाने पड़ते हैं ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी या संकट ना आए। इसलिए यदि आप अभी अभी पति पत्नी बने हैं, अभी अभी आपकी शादी हुई है, तो आप इस वास्तु नियम को जरूर जान लें। शयन कक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में तमाम अभावों के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया चलता है, जबकि कई घर ऐसे भी होती हैं जहां खूब ऐशो आराम होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर कलह का वातावरण बना रहता है। नव दंपत्ति का जीवन सुखमय हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका शयन कक्ष सही स्थान पर होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी दिशा, दीवारों का रंग, दर्पण, टॉयलेट, फर्नीचर आदि का स्थान भी सही दिशा पर होना चाहिए। नव दंपत्ति का बेडरूम किस प्रकार से होना चाहिए? वास्तुशास्त्र में सुखी दाम्पत्य के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार नव दंपत्ति अपनी विवाहित जिंदगी को जीने के लिए प्रेम और आकर्षण की दिशा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में अपना शयन कक्ष बना सकते हैं। इस दिशा में कमरा होने से उनके आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। इसके अलावा दूसरा विकल्प, पति पत्नी को दक्षिण पूर्व की ओर सोना चाहिए। दक्षिण पूर्व की दिशा में शुक्र ग्रह का अधिपत्य एवं अग्नि का वास होता है। इस दिशा में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार बना रहता है एवं वंश वृद्धि की इच्छा पूरी होती है। इसलिए आपको दक्षिण पूर्व की ओर ही सोना चाहिए और नवविवाहित पति पत्नी को उत्तर पूर्व दिशा के कमरे में या कमरे में उत्तर पूर्व की ओर बेड नहीं लगाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी गुरु होता है, जो यौन संबंधों में उत्साह की कमी लाता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन नीरस होने लगता है और आपस में तालमेल की कमी आने लगती है। इसलिए नव दंपत्ति उत्तर पूर्व दिशा में अपने कमरे में बेड ना लगाएं। आइए और कुछ इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। पहली चीज है, वास्तु के अनुसार बेडरूम में आईना भी नहीं होना चाहिए। यदि है तो सोते वक्त उसे ढक कर रखना चाहिए। दूसरी चीज, बेडरूम में फर्नीचर लोहे का और आकार में धनुषाकार, अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसलिए हमेशा लकड़ी का ही आपके घर में फर्नीचर होना चाहिए, यानी कि पलंग होना चाहिए। आयताकार, चकोर लकड़ी के फर्नीचर ही वास्तु में बहुत शुभ माने जाते हैं। इसलिए यदि आप बेड खरीदने जा रहे हैं तो आयताकार या फिर चकोर बेड ही खरीदें। अगली चीज है, बेडरूम में लाइट बहुत तेज नहीं होनी चाहिए एवं लाइट ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाश आंखों में ना पड़े। प्रकाश हमेशा पीछे बाईं ओर से आना चाहिए। अगली चीज है, पलंग बेडरूम के दरवाजे के एकदम नजदीक भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहती है। इसलिए पलंग को बेडरूम के दरवाजे के नजदीक बिल्कुल न लगाएं। संपूर्ण और सुखद विश्राम के लिए सिर हमेशा दक्षिण की ओर एवं पैर उत्तर की ओर करके सोना सबसे ज्यादा शुभ और ठीक माना जाता है। अगली चीज है, यदि टॉयलेट शयन कक्ष में ही है तो उसका दरवाजा सदैव बंद रखने का प्रयास करें, अन्यथा उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी कड़वाहट घोल सकती है। पलंग के नीचे कबाड़ या कचड़ा जैसे सामान तो कभी नहीं होना चाहिए, वरना आपसी झगड़ा होने लगता है। घर में कलह का वातावरण बना रहता है। दीवारें कभी भी सफेद या लाल रंग की नहीं होनी चाहिए। गहरे रंग की अपेक्षा हल्का रंग बेहतर होता है। हरा, गुलाबी या आसमानी रंग अच्छा प्रभाव छोड़ता है, कमरे में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपसी मतभेदों को कम करने के लिए आप इन रंगों का प्रयोग
पर्दे और बेडशीट के रूप में भी कर सकती हैं। अगली चीज और आखिरी चीज, अपराध, यातना, शांति आदि के चित्र कमरे में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। दंपत्ति के विवाह की तस्वीर कमरे में रखने से आपसी प्रेम बढ़ता है। या राधा कृष्ण का आलिंगनबद्ध तस्वीर आपको अपने कमरे में लगाना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि एक नव दंपत्ति यानी कि नए शादीशुदा जोड़े को अपने शयन कक्ष को कैसे रखना चाहिए। इसके लिए वास्तु में कुछ नियम बताए गए हैं जो आज हमने आपको बताए हैं। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली इसी प्रकार से वास्तु, ज्योतिष और भविष्य की वीडियो को देख सकें और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।